क्या अजब रंगदारी छयलो ससुरारी की गारी। क्या अजब रंगदारी छयलो ससुरारी की गारी। क्या अजब रंगदारी छयल फफुरारी की गारी। क्या अजब रंगदारी छयल फफुरारी की गारी। बड़े भागन बना आए जनकपुर। बड़े भाग बना आए जनकपुर। बड़े भागन बना आए जनकपुर। बड़े भाग बना आए जनकपुर। आए सरहद सारी छयल ससुरारी की गारी। पाए फरहद फारी चयल फफुरारी की गारी। सरहद सारी छयल ससुरारी की गारी। पाए फरहद फारी चयल फफुरारी की गारी। क्या ससुरारी की गारी। क्या अजब रंगदारी चयल फफुरारी की गारी। प्राण होते प्रिया पाहुन मारे। प्राण होते प्रिय पाहुन मोरे। सुनिए बात हमारी छयल ससुरारी की गारी। सुनिए बात हमारी चयल फफुरारी की गारी। अति उदार मुनि जन जही मोहत। अति उदार मुनि जन जहि जाचत। मुनि जन जही मोहत। अति उदार मुनि जन जहि जाचत। ऐसी बहिनी तुम्हारी छयल ससुरारी की गारी। ऐसी बहने तुम्हारी चयल फफुरारी की गारी।
दूसरी बहन जी हैं शांता जी, बड़े उदार हृदय की हैं। मुनि महात्माओं में मोह जाती हैं और मुनि महात्मा उनमें मोह जाते हैं, है ना। आपकी जो श्री बहन जी है ना, उनकी चाह जितने संसार में प्राणी हैं सब चाहते हैं उनको। उनकी क्या रखवाली, कोई रखवाली करना चाहे तो कैसे कर सकता है। श्री शांता जी की चाहे, शांति को तो सब कोई चाहते हैं जितने भी प्राणी हैं। और मिथिला के महलों महलों में आपकी श्री बहन विराजमान है। मिथिला के महलन महलन में, मिथिला के महलन महलन में वीर शांता कुमारी चयल ससुरारी की गारी। क्या जब रंगदारी ललन ससुरारी की गारी। हे दूल्हा सरकार, आपकी जो भगनी है शांता जी, वह मिथिला के महलों महलों में विराजमान है। सियाली निज बहिनी के गुण, सियाली निज बहिनी के गुण, सियाली निज बहिनी के गुण, सियाली निज बहिनी के गुण। हे नाथ दूल्हा सरकार, लल्ला जू, जो आपकी बहन जू में सुंदर सुंदर गुण हैं, उसको हृदय में विचार कीजिए। लीजे ही में विचारी ललन ससुरारी की गारी। लीजे हिया में विचारी ललन ससुरारी की गारी। क्या है अजब रंगदारी ललन ससुरारी की गारी। क्या अजब रंगदारी ललन ससुरारी की गारी। हे सरकार, हम लोग प्रेम बस जो भी आपको बुरा भला कह रहे हैं उसे ध्यान नहीं दीजिएगा। हम तो मिथिला की गंवारिन हैं, कुछ भी कह देती हैं। आप प्रेम से पाएं, पाना बंद न करें सरकार। आप पाते हैं तो छवि को देख के ऐसा लगता है कि जो आपके नैना के बाण हैं, जब आप पाते पाते हमारी ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अमोघ बाण आपने मार दिया हो, जिसे निकालना नामुमकिन है। अतः आप हमारे वचनों को ध्यान न दे सरकार। तुम सकुचत कस चित चोर दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कफे चिति चोर दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कस चित चोर दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कफे चिति चोर दुल्हा राम जी लला। जे बहु व्यंजन रुचिर हमारे, जे बहु व्यंजन रुचिर हमारे। जे बहु व्यंजन रुचिर हमारे। जे
सरकार, हमारे व्यंग भरे वचनों को सुनते भी जाइए और पाते भी जाइए, जिससे हम लोग आनंद लूट सकें। तुम सकुचत कस चित चोर, दुल्हा राम जी लला। सकुचत कस चित चोर, दुल्हा राम जी लला। सरकार, एक बात समझ में नहीं आई। तुम तो श्याम काम छवि लाजत, तुम तो श्याम काम छवि लाजत, तुम तो श्याम काम छवि लाजत, तुम तो श्याम काम छवि लाजत। हे सरकार, आप तो श्याम वर्ण के हैं, किंतु मात पिता कस गोर, दुल्हा राम जी लला। मात पिता कफ गोर, दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कस चित चोर, दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कफ चित चोर, दुल्हा राम जी लला। सरकार, आप तो श्याम वर्ण के हैं और आपके जो माता पिता हैं वो गौर वर्ण के हैं। यह बात आज तक किसी के समझ में नहीं आई सरकार। गारी ससुरपुर सुन रघुनंदन, गारी ससुरपुर सुन रघुनंदन, गारी ससुरपुर सुनि रघुनंदन, गारी ससुरपुर सुनि रघुनंदन। हसती सुलखी मुख मोर, दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कफ चित चोर, दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कस चित चोर, दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कफ चित चोर, दुल्हा राम जी लला। कृपा निवास हरसी सखी गावे, कृपा निवास हरसी सखी गावे, कृपा निवास हरसी सखी गावे। कृपा निवास हरसी सखी गावे। जुरी जुरी सिया झुकी ओर, दुल्हा राम जी लला। जुरी जुरी सिया झुकी और, दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कस चित चोर, दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कफ चित चोर, दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कस चित चोर, पहुना राम जी लला। तुम सकुचत कफ चित चोर, पहुना राम जी लला। राम जी लला। ओ राम जी लला। रघुवर जेवत जानी एक सखी, अंचल देहसी बोली जुलला। रघुवर जेवत सुनहु लाल तुम काके जाए, सुनहु लाल तुम काके जाए, सुनहु लाल तुम काके जाए। सुनहु लाल तुम काके जाए। सत्य कहूँ सब खोली जुलला। सत्य कहूँ सब खोली दुल्हा। हे सरकार, हम तो आपके ही हैं, अतः
जो प्रश्न हम कर रहे हैं उसका आप निसंकोच उत्तर हमसे दें। हे सरकार, अपने पिताजी का नाम बतावें, आप किनके लाल हैं? सुनहु सखी हम नृप दशरथ के, सुनहु सखी हम नृप दशरथ के, जासु यश सुत गावे प्यारी, जासु यश श्रुति गावे प्यारे। किंतु सरकार, ये तो आपने कह दिया, लेकिन भूपति गौर श्याम तुम लालन, भूपति गौर श्याम तुम लालन। राजा जी तो गोरे गोरे हैं, किंतु आप श्याम वर्ण के हैं। हम कैसे पतियावे जुलला, हम कैसे पतियावे दुल्हा। सुनहु सखी हम श्याम ना हो तो, सुनहु सखी हम श्याम न होते, वो श्रृंगार रस गावे प्यारी, को श्रृंगार रस गावे प्यारी। कहूँ कम हमरे श्री जनक, हमारी श्री जनक लली रस के रस, हमरे श्री जनक लली रस के रस। बिन बोले क्यों आए जुलला, बिन बोले पिया आयो दुल्हा। हे लला जो, हमारी जो किशोरी जी है ना, वो रस को भी रस प्रदान करने वाली हैं, किंतु आप बिना बुलाए कैसे आ गए? क्योंकि हमने तो निमंत्रण सिर्फ विश्वामित्र जी को ही दिया था, आपको तो किसी ने नहीं बुलाया सरकार, फिर आप कैसे आ गए? कहूँ कमल मकरंद पियन हित, कहूँ कमल मकरंद मधुर हित, को भव रही कौन बुलावे प्यारी, भव रही कौन बुलावे प्यारे। रामचरण मर्म वचन सुनी, रामचरण सखी मरम बचन सुनी, सब सखियां मुस्कावे जुलला, सब सखियां मुस्कावे दुल्हा। सब सखियां मुस्कावे जुलला, सब सखियां मुस्कावे दुल्हा। कर ले दिल खोल के, विनय करूँ हाथ जोड़ के। कर ले दिल खोल के, विनय करूं हाथ जोड़ के। कर ले दिल खोल के, विनय करूँ हाथ जोड़ के। कर ले कले दिल खोल के, विनय करूं हाथ जोड़ के। हे सरकार, आपसे हाथ जोड़कर विनय कर रही हैं कि आप बिना सकुचाए पाए
तनिक भी संकोच न करें सरकार। कर ले दिल खोल के, विनय करूं हाथ जोड़ के। कर ले कले दिल खोल के, विनय करूं हाथ जोड़ के। तुम्हारी बहनी बड़ी छिनार, तुम्हारी बहने बड़ी छिनार, भाई एक राजकुमार, भाई एक राजकुमार, ना मिथिलापुर के दिलदार, मिथिलापुर के दिलदार। बनी बाबा। सखी हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई। कहे गलती हो गई? उदार है वो, उदार है। उदार है कि छिनार? नहीं उदार है। जैसा कहें आप। तुम्हारी बहनी बड़ी उदार, भाई एक राजकुमार, ना मिथिलापुर के दिलदार, मिथिलापुर के दिलदार। बनी बाबा की पाई रस बोर के, विनय करूं हाथ जोड़ के। बनी बाबा की बैरफ बोर के, विनय करूं हाथ जोड़ के। बनी बाबा की पाई रस बोर के, विनय करूं हाथ जोड़ के। बनी बाबा की बैरफ बोर के, विनय करूं हाथ जोड़ के। कर ले दिल खोल के, विनय करूं हाथ जोड़ के। कर ले कले दिल खोल के, विनय करूं हाथ जोड़ के। गोरी माता गोरे तात, गोरी माता गोरे ताल, लखन शत्रुघ्न गोरे भ्रात, लखन शत्रुघ्न गोरे भ्रात। तुम भय काहे श्यामल गात, तुम भय कहे श्यामल गात। काक जाए बता दे रस। हे सरकार, फिर से वही बात आ गई, सखी ने कह दी। आपके पिताजी भी गोरे, माताजी भी गोरी, और ये दो भ्राता आपके श्री लखन लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, ये भी गोरे हैं। किंतु आज आप बता ही दीजिए कि आखिर आप कैसे श्यामल भय, बताइए। काक जाए बता दे फोर फोर के, विनय करूं हाथ जोड़ के। हमें तो संशय समझ में आ रहा है कि आप जिनके बता रहे हैं उन्हीं के हैं, अथवा जय हो। काक जाए बता दे फोर फोर के, विनय करूं हाथ जोड़ के। काक जाए बता दे खोल खोल के, विनय करूं हाथ जोड़ के। कर ले दिल खोल के, विनय करूं हाथ जोड़ के। कर ले कले दिल खोल के, विनय करूं हाथ जोड़ के। बाबा करिया गात, बाबा करिया गात, रहे अवध में आवत जात, रहे अवध में आवत जात। तुम्हारी माँ की भई मुलाकात, तुम्हारी माँ से भई मुलाकात। कर दई बाबन ने, हाँ कर दई बाबन ने, कृपा रस बोर के, विनय करूं हाथ जोड़ के। कर दई बाबा ने, कृपा रस बोर के, विनय करूं हाथ जोड़ के। हे सखी, हमें तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो मिथिला के काले काले बाबा हैं ना, ये तो दाढ़ी वाले, बिना दाढ़ी वाले। बिना दाढ़ी वाले भी, अब ये इनका मर्म तो वही जाने। वैसे तो ये अयोध्या आते जाते ही रहते थे। इनकी माता जी से इनकी मुलाकात हुई होगी, हमको तो ये उन्हीं की कृपा का परिणाम लगता है, जय हो। बाकी वही जाने। सुनिए सरकार, लाल जी इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो माता जी की कृपा है। इमें दोष न तुम्हें बिहारी है, कर तू मात की सारी,
इमे दोष धरा पर गई छाई। इमे दोष न तुम्हें बिहारी है कर तूत माध की साई, उन पे छाया पड़ गई तारी। हम तो गा रहे हैं गारी, हम तो गा रहे हैं गारी, खोल खोल के विनय करूं हाथ जोड़ के। हम तो गा रहे हैं गारी खोल खोल के बीन करूं हाथ जोड़ के। कर लियो कलेऊ दिल खोल के विनय करूं हाथ जोड़ के। कर लियो कलेऊ दिल खोल के विनय करूं हाथ जोड़ के। सरकार, यदि इसमें बाबाओं की कृपा है तो आपका तो कोई दोष है नहीं। हम लोग तो आपको रिझाने के लिए यह मर्म खोल खोल के सुना रही हैं, क्योंकि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप कहाँ कुछ कहने वाले, इसीलिए अन्यथा ना ले और हमारी बातों का बुरा ना माने, पाते जाएं सरकार। लला जूतना बोलो तो कैसी तुम्हारी है रवैया, लला जू कछू बोलो तो कैसी तुम्हारी है रवैया। ललाजू कन्हा बोलो तो कैसी तुम्हारी है रवैया। लाल कन्हू बोलो तो कैसे तुम्हारी है रवैया। सुनिए लालजू, कैसे तुम्हारे वंश में है चाल, कैसे तुम्हारे वंश में है चाल, नारिन को काम नहीं पुरुष जाए लाल। हाँ, नारिन को काम नहीं पुरुष जाए लाल, कछु बोलो तो कैसी तुम्हारी है रवैया। लाज कन्हू बोलो तो। हे सरकार, जरा अपनी रीति को इन मिथिलानियों को समझाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके वंश में तो हमने सुना है कि आपके वंश में नारी को समय नहीं मिलता था, तो पुरुष भी कह दीजिए सखी। पुरुष भी जो है तो बच्चे जन्म देते थे, ऐसा कमाल करते थे। कैसे तुम्हारे जा रघुकुल की रीत लाला, कैसे तुम्हारे जा रघुकुल की रीत, बालम को छोड़कर बाबन से प्रीत लाला, बालम को छोड़कर बाबन से प्रीत, कछु बोलो तो कैसी तुम्हारी है रवैया। लला जूतना बोलो तो कैसी तुम्हारी है रवैया। बाबन ने खीर दई भैना अमेत, बाबन ने खीर दई भैना अमेत, खीर खाए रानन ने तान लए पेट लाला, खीर खाए रानन ने तान लए पेट, कछु बोलो तो कैसी तुम्हारी है रवैया। लला जूतना बोलो तो कैसी तुम्हारी है रवैया। सखी, ये महाराज जी का कथन है कि थोड़ा सा निर्देशन दे के मन में अभिलाषा जागृत कर दी आपने, इसका विधिवत विस्तार से वर्णन तो किया नहीं आपने, इसलिए थोड़ा सा। एक राजा अवध के करी गए कमाल, एक राजा अवध के कर गए कमाल, के राजा अवध के करी गए कमाल,
के वंश में एक राजा हुए, उन्होंने यज्ञ करवाया, रात्रि में सो गए। अब रात्रि में उठे, उन्हें प्यास लगी थी। उसी दिन यज्ञ हुआ था। अब उन्हें कहीं जल मिला ही नहीं। एक कलश में, जहां पूजा हो रही थी, पूजा स्थल पर एक कलश में जल रखा था। उन्हें बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने उस जल को पी लिया। यज्ञ को जल को यूं गटकाए, यज्ञ के जल को यूं गटकाए, यज्ञ कलश को जल गुटकाए, यज्ञ कलश को जल गुटकाए। अब आगे का सुनिए हवाल, हाँ अब आगे का सुनिए हवाल। एक राजा वध के कर गए कमाल के राजा, हाँ, एक राजा वध के कर गए कमाल के राजा। एक राजा वध के करी गए कमाल। एक राजा एक राजा अवध के कर गए कमाल। एक राजा कियो कमाल कलश को पानी, कियो कमाल कलश को पानी, कियो कला कलश कियो कियो कमाल कलश को पानी, कियो कमाल कलश को पानी। कियो कमाल कलश को पानी। राजा जी भय, राजा जी भय, हे सरकार, वो जो कलश का जल था वह रानी जी के पीने के लिए रखा था कि प्रातः होके यदि वह कलश को जल को पी लेती तो गर्भवती हो जाती, और यहाँ तो पूरा मामला उल्टा हो गया। राजा जी भय जैसी गर्भवती रानी, राजा जी भय जैसे गर्भवती रानी, राजा जी भय जैसे गर्भवती रानी, राजा जी भय जैसे गर्भवती रानी। अब तो अयोध्या के, अब तो अयोध्या के हाल बेहाल। एक राजा, एक अब तो राजा, अयोध्या के हाल बेहाल के राजा, हाँ, एक राजा, एक राजा अवध के करिगे कमाल। एक राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल। एक राजा छयलबा को दई हूँ चुनी चुनी गारी, छयलबा को दई हूँ चुनी चुनी गारी, छयलबा को दई हूँ चुनी चुनी गारी, छयलबा को दई हूँ चुनी चुनी गारी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, आन धरी मणि धारी, ओ आन धरी मणि
आरी राजकुमारी अति सुकुमारी कुमारी राजकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी अरे यू बहिनी तुम्हारी ओ सरयू बहिनी तुम्हारे संता बहिनी तुम्हारी छयलवा को दैया चुनी चुनी गारी चयलवा को दैहा चुने चुने गारे दुल्हवा को दैहा चुनी चुनी गारी दुल्हवा को दैहा चुने चुने गारे ये दो नई नई दुल्ही आई हैं, ये कहाँ से पधारी हैं? इनका परिचय लेना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। हे सुंदर सुंदर हंसनियों को लजाने वाली राजकुमारी, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय देवें। दीदी अरे मेरी प्यारी दीदी, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बहन जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण दीदी, जय श्रीमन नारायण दीदी, एक बार गले और। दीदी धराओ धराओ। अरे हम दोनों बहनें एक जैसे लग रही हैं कि नहीं? अब जो जैसा है और जो जितने दिन को मतलब छोटे बड़े हैं, उस हिसाब से हम दोनों बहनें की साइज है। बहन मैं कुंवारी हूँ। हाय राम, तो मैं कौन सी ब्याही हूं दीदी? बहन आपको तो बाबाओं के बिना चैन नहीं पड़ता है। देखो दीदी, ये सब बातें इस समाज में नहीं करना, क्योंकि हम दोनों बहनें कुमारी हैं और हम सब यहाँ आई हैं, घूमेंगे भागेंगे, रिश्तेदारी तो हो ही जाएगी। यहाँ आई हैं और धीरे से निकल लेंगे और पता चले ये मिथिला है और यहाँ के जो मिथिला के जो वासी हैं, यहाँ के बाबा जी हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं, ये बहुत ही चतुर और बुद्धिमान हैं। बहना ध्यान रखना। जी बहन। अब बताओ बहना, ये सब सोच रहे होंगे कि ये छोटी बहन के साथ बड़ी बहन भी आ गई, पर इनको बताओ ये हमारी बड़ी बहन सरयू जी हैं। आइए आइए इधर। ये सब सोच रहे हैं कि कौन है ये। मैं कहा मेरी बड़ी दीदी सरयू बहन है, और पर ये बताइए, कोई नहीं कह सकता। अच्छा ये बताइए कि मेरी, इधर देखिए, राम जी के नाते आपको प्रणाम कर रहे हैं हम लोग। खुश रहो। अच्छा ये बताइए कि हमारी बड़ी दीदी सुंदर ज्यादा लग रही या छोटी? जो अविवाहित होता है उसकी सुंदरता
छुपी रहती है अरे दीदी, और इधर उधर घूमता रहता है, वह भगवान का प्यारा हो जाता है। जिसके लिए आए हैं वो तो करना ही है, बचा के रखो बहना। और अभी ये पूछ रही थी सखी जी कि आपका नाम क्या है, तो इनका नाम तो सुन ही लिया है, और मैं बताती हूँ। क्या बतलाऊं मैं कौन हूँ, मिथिला में दौड़ी आई। क्या बतलाऊं मैं कौन हूँ, मिथिला में दौड़ी आए। क्या बतलाऊं मैं कौन हूँ, मिथिला में दौड़ी आई। क्या बतलाऊं मैं कौन हूँ, मिथिला में दौड़ी आए। लक्ष्मण राम की बहनिया, ओ शांता मुझे कहते हो। शांता मुझे कहते हैं। क्या बतलाऊं मैं कौन हूँ, दिला में कैसे आई। क्या बतलाऊं मैं कौन हूँ, मिथिला में कैसे आए। लक्ष्मण राम की बहनिया, ओ सरयू इन्हें कहते हो। सरयू इन्हें कहते हैं। ओ सरयू इन्हें कहते हैं। अरे प्यारी बहना, दीदी ये सखी पूछ रही थी अभी, ये हमारी बड़ी दीदी हैं और मैं इनकी छोटी बहन। जी खड़ी हो जाओ सखी, खड़ी हो जाओ, थक गई हो। अरे सयानी सखी है, रुक जाइए। थकी थकी सी लग और रही सखी। मिथिला में हम लोग यहाँ दोनों बहनें आई हैं, तो किसी ना किसी को माध्यम तो बनाना पड़ेगा, और वो प्रेम से ही होगा, क्यों। और हम अयोध्या वाली हैं, काहे दीदी। जी बहन, हम लोग प्रेम लेती हैं, प्रेम देती हैं, प्रेम का व्यापार भी चलता है दोनों बहनों का, क्यों। बहन ये तो सब नहीं मालूम, लेकिन ये है कि जीवों का निर्मल मन बनाने में और भगवान की नजदीकी बनाने में संतों का और हमारा परम कर्तव्य है। मैं संतों को भी भगवान के नजदीक पहुंचाती हूँ और निर्मल बनाती हूँ। दीदी आप संतों के पास भी पहुंचाती हैं, और युगराज श्री लक्ष्मीनिधि जी के पास भी मुझे पहुंचा दीजिएगा, आप कृपा करिएगा। बहन तेरी नियत खराब है। मैं तो यहाँ जब आई और अपनी बड़ी बहन को देखी, सच में सुनिए राम जी आमनदास जी, जब मैं यहाँ आई और अपनी बड़ी दीदी को देखी तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा काम तमाम हो गया। फिर नजर पड़ी, मैं सोची देखी दीदी से मिलूंगी और निवेदन करूंगी कि दीदी मन में कुछ ऐसा न लाना, चूंकि हमारा उनका व्यापार एक ही है दोनों का। तो दीदी जब आई यहाँ अब साफ कर दी है कि बहन तुम ही देखना यहाँ। मिथिला में आने का उद्देश्य क्या है? बहन मैं तो मिथिला नगरी में हमारे भाई बहुत सालों से संतों के साथ में रमण विचरण करते हुए कहीं चले गए। मुझे पता चला कि श्री जनकपुर धाम में हमारे भाइयों का विवाह नियुक्त किया गया है और मुझे न्योता भी नहीं दिया गया। खैर जहां भगवान जाते हैं भाई हमारे गए, अरे जब वहां भैया- जाना मुझे स्वाभाविक है, अवश्य जाना था। इसलिए मैं जनकपुर की शोभा देखने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए आई हूँ। अरे दीदी तुम बड़ी भोली हो। अरे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है जब भैया को ब्याह हो ही गया है, यहाँ पर हैं वो, तो निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। ऐसा मत कहो कि नहीं बुलाए हैं हम लोग। और ऐसा है कि हम लोग यहाँ आई हैं
तो ये मत कहो कि बिना बुलाए आई हैं। अरे बुलाए से ही आई हैं, हम और आप जानती हैं, कोई और नहीं थोड़ी जानता है। भाई साहब से, अच्छा, तो भाई साहब से मुलाकात कर लीजिए। आप ही राम जी की बहन हैं? जी। सखी, अभी हम लोग कितनी बार कहे कि आप काले क्यों हुए, काले क्यों हुए। अभी इनके लहंगे में काला कपड़ा था, आप ही ले गई थी। अरे वो काला कपड़ा जो था वो जानती हैं क्या है? अरे मैं मिथिला में आई हूँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, ये सब राम जी अमनदास जी लोग बैठे हैं, मैं सोची कहीं इनकी नजर, इनकी आंखें ना लग जाएं, इसलिए वो बांध कर आई थी। किंतु हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपको लगा होगा ये लोग बहुत हमारे भैया को परेशान कर रहे हैं कि कौन है, कैसे काले हुए, कैसे काले हुए। तो आप चिन्ह लेके आई थे कि कहाँ मेरे भैया कहीं काले कहीं हैं? अंश है इनका। क्यों लक्ष्मण भैया मुस्कुराइए जरा, देखिए ना, और छोटे छोटे को देखिए, देखिए कैसे आंख, देखिए, ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। बताइए कहाँ है सांवले, कहाँ है काले, बताइए। इतने सुंदर लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। किंतु राम जी, अब वो हमारे बड़े भैया हैं तो सांवले भी हैं, फिर भी कितने सुंदर लगे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, देखिए। अच्छा आप ये तो बताइए आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मैं क्षमा चाहूंगी कि आप मुझसे उद्देश्य न पूछिए, दिल का मामला है। सखी आओ इधर। अच्छा तो सयानी सखी आप ही पूछ लीजिए। दीदी इधर आ जाइए, आप इधर आइए। राम जी अमनदास जी के पास बैठिए आप। तो चलिए तुलसीदास जी के पास चलिए। दीदी सुनिए। अच्छा ठीक है, चश्मा वाले बाबा जी के पास चले जाइए, जाइए उर्मिला दास जी महाराज के पास जाइए। अरे कहीं तो जाओ, मेरा पीछा छोड़ो, मेरा आगे का काम करने दो। हाँ तो कुछ उद्देश्य है आपको, आपका यहाँ आने का कुछ मतलब तो होगा। अभी उद्देश्य पूछ रही हैं, अभी नहीं समझ पाई। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ सखी, हाँ कि अब संबंध तो बन ही गए हैं, हाँ दोनों तरफ से बन जाए तो आने जाने में मजा कुछ और होगा। तो ऐसा करिए कि ये जो आपके युवराज है ना, यहाँ के जो श्री लक्ष्मी निधि जी, सखी सीरियस हो रही है। ऐसा है, अब पहले बात बनाई जाती है, सखी को थोड़ा समझाना पड़ेगा। ऐसा है, आप वहां जाके युवराज से बात कर सकती हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है। सुनिए, मैं अयोध्या की राजकुमारी हूँ, कुछ ना कुछ आपको। ठीक है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी को मैं दे दूंगी, आप भी संतुष्ट हो जाएंगी। ये तो ठीक है, लेकिन आप पहले कहाँ रही नहीं हो, कैसे यहाँ आई? पहले तो और कहीं रहती थी ना? मैं कहीं भी थी, उसको छोड़िए, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, तो आप यहाँ की देखिए, अब करना क्या है तो आगे। ऐसे कैसे होगा? और कहीं थी फिर यहाँ रहेंगी, ऐसे थोड़ा रखेंगे आपको। देखिए ऐसा है कि मैं जहाँ थी, जैसे थी, वहाँ मत जाइए। ऐसे ऐसे आदमियों को नहीं रखेंगे। आप यहाँ देखिए, सुनिए मेरी बात, आप यहाँ जाइए और उनसे कहिए, अपने श्री लक्ष्मी जी से, कि मुझे उनसे कुछ हो गया है, मैं उनसे ब्याह करने चाहती हूँ।
ये बात हमारे बस की नहीं है। सखीरी, हाँ सखीरी, 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 लक्ष्मी निधि जी से हमारी लड़ गई अखियां। सखेरे लक्ष्मी निधि जी से हमारे लड़ गए अखियां। सखीरी, हाँ सखीरी, सखीरी, लक्ष्मी निधि जी से हमारी लड़ गई अखियां। सखेरे लक्ष्मी निधि जी से हमारे लड़ गए अखियां। बचाई, हाँ बचाई, अरे बहना, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। बचाए थे मगर लेकिन निगोड़े लड़ गए अखियां। सखीरी, हाँ सखीरी, 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 लक्ष्मी निधि जी से हमारी लड़ गई अखियां। तेरे लक्ष्मी निधि जी से हमारे लड़ गए अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गए अखियां। चमकती, हाँ चमकती, चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां। चमकते हाय बरछी से कलेजे धस गए अखियां। सखीरी, हाँ सखीरी, सखीरी, लक्ष्मी निधि जी से हमारी लड़ गई अखियां। सखेरे लक्ष्मी निधि जी से हमारे लड़ गए अखियां।
चाहूं दिश रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चाहो दिशी रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चाहूं दिश रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहूँ के हरी बहना कहूँ के से कहाँ जाऊं ये पीछे पड़ गई अखियाँ। कैसे कहाँ जाओ ये पीछे पड़ गए अखियाँ। सखीरी हाँ सखीरी सखीरी लक्ष्मी निधि जी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखेरे लक्ष्मी निधि जी से हमारे लड़ गए अखियाँ। सखीरी हाँ सखीरी सखीरी लक्ष्मी निधि जी से हमारी लड़ गई अखियाँ। अब तो सब समझ गई होंगी बहना। सारी बात समझ में आ गई, पर ये बात जो सफल होगी तो आप ही के द्वारा। अब मैं सारी बातें आपको बता चुकी हूँ। अब जाइए आप वहाँ व्यवस्था बनाइए और मैं भी अपनी दीदी के साथ थोड़ा यहाँ वहाँ घूमती पहले हूँ। और कहीं रहती थी तो वो प्रसंग। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको। पहले और कहाँ रहती थी? मैं कहीं भी रहती रही, आपसे मतलब। और सुन लीजिए बहुत हो गया है, अब आप जाइए और मेरा काम बनाइए। वो आप ही के द्वारा बनेगा। आप जाइए मेरा काम बनाइए। हमारे द्वारा। और सुन लीजिए राम जी अमनदास जी को मैं आपको देती हूँ, जाइए। हम राम जी अमनदास जी क्या करेंगे? यहाँ यहाँ भटकते हैं, वो तमाम दुनिया में भागते हैं, अस्थाई तो रहते नहीं कहीं। हम दोनों बहनें अब एक साथ ही बैठते हैं, जिससे आप लोग भी थोड़ा देख के मुस्कुराते रहिए। आइए दीदी बैठिए यहीं। अति सुकुमारी राजकुमारी शांता बहिनी तुम्हारे हो। शांता बहने तुम्हारे। ये दो महात्मा और आ गए कहीं। ज्यादा सयाने हो जाने का यही होता है फल। ज्यादा से आने हो गए। महाराज जी पांव लागे। कहां से पधारे? कहां से पधारे, कैसे पधारे?
कारण तो बताइए, कहाँ से आए आप? संत हैं आप, यहाँ हमारे यहाँ पधारे, हमको बहुत सुख मिला आपके दर्शन करने से, तो हम बहुत आनंदित हुई। अरे सखी, आज तो बड़े सौभाग्य का अवसर है। एक तो हमारे ग्रह में चारों सरकार पाने आए, ऊपर से संतों का आगमन तो परम शुभ होता है, किंतु ये संत थोड़े अलग प्रकार के लग रहे हैं। सरकार बुरा न मानिएगा, आपकी दासी आपसे प्रश्न कर रही है। आप सरकार कहाँ से पधारे? ये कहाँ से पधारे ये तो बाद में बताओ। पे तुहों का आनंद आवा, हम आदतें रही न हो जाती। फिर भी सरकार कोई प्रधान उद्देश्य होगा आपका, आपके आगमन का? शादी में आए हैं। जय हो। यहीं से गुजर रहे थे अपनी माता जी की खोज में, तो एक सज्जन मिले तो उन्होंने बताया कि हमारी माता जी की शादी कुछ तैसी हो गई है लक्ष्मी निधि जी से। तो हम कहें जाते हैं, बड़ा ही सौभाग्य है, विश्व में शायद ही हम ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिसे अपनी माता की शादी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सोचे जाएं और वर वधू से आशीर्वाद लेके। तोरे सौभाग्य में लाग आ गई, हमारे ऊपर तो चक्कर ही नस पड़ गए। सरकार अपना परिचय दे में। कुछ बताने लायक छोड़ा ही नहीं माता जी ने, का परिचय दे। परिचय उनका होता है जिनके पिताजी का ठिकाना हो, माता जी का ठिकाना। पैदा होते शायद ढूंढ रहे हैं कहाँ कौन। सरकार कुछ दुखी दुखी से नजर आ रहे हैं। दुखी नहीं है, खुश हैं बहुत। रिकॉर्ड बना जा रहा है माता जी की शादी में। नहीं, किंतु वो विचित्र वाले महाराज जी थोड़ा सा दुखी दुखी नजर आ रहे हैं। कृपया कारण बताएं सरकार, क्या हुआ? यह लड़का या के शत्रुआ महतारी के काजे में आनंद मनावत है। नाम तो बता दीजिए अपना। और हमार का हाल होई, ये का तो आनंद आवला है। नाम बता दीजिए आप। हमारे ऊपर तो चकरी नस पड़ गया। बता दे नाम चरण नाम हमार, हम का नाम बताइए, अपन नाम का बतावे। खोपड़ा डंडा रखे हैं, संत ऋषि खोपड़ा डंडा महाराज। नाम क्या है? संत ऋषि अनंत विभूषित परम निर्लज्ज। पिताजी को ऐसे कहते हो? आपके पिताजी हो? का ठिकाना, ये असली वाले हैं कि कैसे हैं? तो आए किस काम से? कुछ काम भी हो तो होगा यहाँ आने का। ये तो हम 4 बार बता चुके, शादी में सम्मिलित वो होने तो आए ठीक हैं। है, लेकिन और कुछ बात है कि ये कई बात है शादी में। अगर अभी ये सुनने में आया है हाँ। कि तय सी हुई है शादी, हाँ। तो अगर ना हुई होगी हाँ। तो फिर माता जी से करेंगे हम आग्रह। नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन पिताजी से आप पूछ रहे हैं। पिताजी बताएं कैसे भटक रहे हैं? कुछ व्याधि सी नजर आ रही है उनके मन में, दुख सा है। कोई बात का दुख होगा तब तो भटक रहे हैं इधर उधर, आश्रम छोड़ के। हाथ में लिए हैं कुछ लठ का समझावन दास का। बताइए महाराज जी कुछ। का बताई? सखी एक एक करके पूछो, पूरे सवाल तो तुम एक बार में ही पूछ डालती हो, तो क्या बताएं वो? हाँ, का पूछी थे, बता पूछी।
ये हम जानना चाहती हैं कि आपके मन में कुछ दुख सा है, किस बात का दुख है? किसी को खोज रहे हैं, क्या कारण है? कितने दिन से आश्रम से चले हैं, कितने दिन से भटक रहे हैं? कहिए सरकार, अपना परिचय दें। परिचय नाम तो बता दी, बड़ा होशियार बेटा है हमार, बड़ा अलंकार लगा दी सी। पूर्ण नाम वो बता नहीं पाए, सखी ने बीच में टोक दिया। सरकार आप ही अपना परिचय देवे। अच्छा, बाकी परिचय यह है कि राम जी के हम जी जाया हैं। जय हो सर। और त्रिलोक में कहा था लोग के उनके बराबर सुंदर को नहीं आए, पे हम दावा करी थे कि हमारे के नहीं त्रिलोकम को उन केवल पूंछ भर ब्रह्मा नहीं दिखनी आए, ने हमारे की तरह त्रिलोक में को हो बताई। वास्तव में सरकार आज तक कहीं नहीं देखा, आप ना कभी देखेंगे। सरकार यहाँ आने का हेतु बतावे। हाँ, जैसा लड़का हमारा बताई कि पता चला है कि अरे के समाचार में आगी लाग, अब का बताई है कि समाचार मिला है कि माता जी के शादी हो रही है। कहाँ हो रही? मिथिला में। तो ई तो अपन सौभाग्य मनावत है, हम करम कूट आन है कि देखा बरो। अच्छा सरकार, ये हाथ में क्या लिए हैं? भगवान करे भेंट न हो इनसे, बड़ा गुण है इनमें, इनके गुण को व्याख्या जल्दी नहीं की जा सके। फिर भी जौन बात शब्द से नहीं समाधान की जा सके, इनसे बहुत जल्दी हो जाते है, देर नहीं लागे। बेटा ऐसा है, इनका नाम है, बता दी है समझावन दास, हम तो कुछ दूसरे पे समझावन दास मान ले महाराज जी। अपना अपन नाम तो बता दे। हो गया, समझावन दास मान ली। फिर बेटा ऐसा है कि मामा से मिले है का? मामा जी पहचाने तब ना, उनकी भी गलती नहीं है। अब एक आध भांजे हो तो ठीक है, एक आध जीजा हो तो ठीक है, यहाँ कौन हिसाब है, किताब नहीं है। नमस्करोमि चतुर्नाम मामा, मध्य विराजित अध्ये पिताया। साइड 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 साइड। इतना विद्वान भयने खड़ा है। अब परम पूज परम आदरणीय जीजा खड़े, हाँ सहूर नहीं खड़ा हो के आदर करा। जीजा एक बात और है जी, ये उठ नहीं रहे यहाँ, 3 महीना से मिथिला में आए हैं। इनके वंश के परंपरा यह है कि औरतों के लड़का होत है, पुरुषों के लड़का पैदा होत है। तो कहूँ पुरुष इनके ऐसे तो कोनो बात ही नहीं आए, उठ नहीं रहे हैं, बजनी बेनी महसूस होते है। अब फिर ऐसा नहीं आ 60,000 एक दारे कुरे दे था। अब पेट रहा कि हिंद महासागर, इतने समान